ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। कल हमने आप लोगों को गरुड़ महापुराण के 61वें अध्याय में ग्रहों के शुभ एवं अशुभ स्थान तथा उनके अनुसार शुभ अशुभ फल का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों को श्रवण करवाया था। आज हम आप लोगों को लग्नफल, राशियों के चर स्थिति आदि भेद, ग्रहों का स्वभाव तथा 7 बारों में किए जाने वाले योग्य प्रशस्त कर्म क्या क्या है उनके बारे में आपको श्रवण करवाएंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री रुद्र के पूछे जाने पर श्री हरि ने कहा, भगवान रुद्र ने पूछा, षटस्थ योग के बारे में जो आपने बताया है कि यह बहुत प्रीतिकारक योग है, तो इसमें विवाह में संशय क्यों इसमें बताया जाता है, इसलिए उसके बारे में श्री हरि ने बताया। यहाँ पर जो है षटस्थ योग शुभ बताया गया है, किंतु मतांतर से वर वधू के मेलापक चक्र में इस षटस्थ योग को अशुभ माना गया है। वर और वधू की परस्पर जन्म राशि एक दूसरे से 6ठी या 8वीं होना ही षट अष्टक योग है, अर्थात यदि एक की सिंह राशि हो और दूसरे की मकर राशि हो तो ये राशियां गणना करने पर एक दूसरे से 6ठी और 8वीं पड़ेंगी। ऐसे ही मेष राशि कन्या राशि, वृष तुला, मिथुन वृश्चिक, कर्क और धनु आदि के विषय में भी समझना चाहिए। प्रायः ऐसे में विवाह आदि नहीं किया जाता है। षटस्थक जो योग है उसके समान ही द्विर्द्वादश दूसरा और 12वां योग तथा नवपंचम, नवां और पंचम नवपंचम योग पर भी विचार किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अन्य सभी योग एवं ग्रह स्थितियों को ध्यान में रखकर ही इस फल पर विचार करना चाहिए। यहाँ सिर्फ दिग्दर्शन मात्र इतना बताया गया है, इसके बारे में यह विवेचना दी गई है। फिर श्री हरि रुद्र के पूछे जाने पर श्री हरि ने बताया है, हे शिव, सूर्य उदय काल से मेषादि राशियों पर अवस्थित रहते हैं। वे दिन में क्रमशः 6 राशियों को पार कर रात्रि में शेष 6 राशियों को पार करते हैं। मेष लग्न में कन्या का जन्म होने पर वह बंध्या होती है। वृष लग्न में उत्पन्न हुई कन्या कामिनी होती है। मिथुन लग्न में जन्म लेने वाली कन्या सौभाग्यशालिनी तथा कर्क लग्न में उत्पन्न हुई कन्या वैश्या होती है। सिंह लग्न में जन्म प्राप्त कन्या अल्प पुत्रों वाली कन्या लग्न वाली रूप से संपन्न, तुला लग्न वाली रूप और ऐश्वर्य से युक्त तथा वृश्चिक लग्न वाली कर्कश स्वभाव की होती है। धनु लग्न में उत्पन्न हुई कन्या सौभाग्यवती तथा मकर लग्न वाली निम्न पुरुषों के साथ गमन करने वाली होती है। कुंभ लग्न में जन्म प्राप्त कन्या अल्प पुत्रों तथा मीन लग्न वाली वैराग्य युक्त होती है। तुला, कर्क, मेष और मकर ये चर राशियां हैं, इनमें यात्रादि चर कार्य करने चाहिए। सिंह, वृष, कुंभ और वृश्चिक स्थिर राशियां हैं, इनमें स्थिर कार्य करने चाहिए। कन्या, धनु, मीन एवं मिथुन राशि द्विस्वभाव वाली राशियां होती हैं। विद्वान व्यक्ति को इन राशियों में द्विस्वभाव से युक्त कर्म करने चाहिए। यात्रा चर लग्न में तथा ग्रह प्रवेश आदि कार्य स्थिर लग्न में कराने चाहिए। देवताओं की स्थापना और वैवाहिक संस्कार को द्विस्वभाव वाले लग्न में करना श्रेयस्कर है। हे वृषभध्वज, प्रतिपदा, षष्ठी तथा एकादशी तिथियां नंदा मानी जाती हैं। द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथियां भद्रा कही गई हैं। तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथियां जया कही गई हैं। चतुर्थी, नवमी तथा चतुर्दशी ये 3 रिक्ता तिथि हैं, ये शुभ कार्य के लिए वर्जित हैं। सौम्य स्वभाव वाला बुध ग्रह चर स्वभाव है। गुरु क्षिप्र, शुक्र मृदु और रवि ध्रुव स्वभाव का है। शनि दारुण, मंगल उग्र तथा चंद्रमा को सम स्वभाव का जानना चाहिए। चर और क्षिप्र स्वभाव वाले अर्थात बुध एवं बृहस्पति बार में यात्रा करनी चाहिए। मृदु और ध्रुव स्वभाव से संयुक्त शुक्र तथा
शुक्र अथवा रविवार को गृह प्रवेश आदि का कार्य कराना चाहिए। दारुण और उग्र स्वभाव वाले शनि तथा मंगलवार को विजय प्राप्त करने की अभिलाषा से क्षत्रिय आदि वीरों को युद्ध के लिए प्रस्थान करना चाहिए। राज्याभिषेक और अग्नि कार्य सोमवार को प्रशस्त माना गया है। सोमवार में लिपाई का कार्य एवं ग्रह का शुभारंभ करना श्रेयस्कर है। मंगलवार को सेनापति का पदभार वहन करना, शौर्य पराक्रम का कार्य तथा शास्त्राभ्यास का प्रारंभ करना शुभ है। बुध के दिन किसी कार्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न करना, मंत्रणा करना और यात्रा करना फलदायक सफलता देने वाला माना गया है। बृहस्पतिवार को वेद पाठ, देव पूजा, वस्त्र तथा अलंकार आदि धारण के कार्य करने चाहिए। शुक्रवार को कन्यादान, गजारोहण तथा स्त्री सहवास उचित है। शनिवार को गृहारंभ, गृह प्रवेश और गजबंधन के कार्य शुभ माने गए हैं। इस प्रकार से इन मुहूर्तों के वर्णन के अनुसार हम यहाँ पर 62वें अध्याय को यहाँ पर विश्राम देते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। कल हम आपको एक और अध्याय का श्रवण करवाएंगे। अगले अध्याय में हम आपको 63वें अध्याय में गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 63वें अध्याय में हम आप लोगों को सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्री पुरुष के शुभाशुभ लक्षण, मस्तक एवं हस्तरेखा से आयु का परिज्ञान, इस विषय में श्रवण करवाएंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। तब तक के लिए हरिनाम कीर्तन करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। बोले आनंद कंद भगवान की जय।